रैली में नहीं आने वाला है, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री। आप बता दें तो मैं मान जाऊं कि 102 में कितनी यूपी में योगी आदित्यनाथ रोज ट्रिपल अटैक कर रहे हैं, 3 सभाएं कर रहे हैं, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है भाई अखिलेश जी कहाँ हैं, वो क्यों नहीं सभाएं कर रहे हैं? और राहुल गांधी अगर अपनी वायनाड की सीट हार रहे हैं, पता नहीं है, ये तो आरोप है अभी, लेकिन अगर वो सीट हार रहे हैं तो आपकी जितनी सीटें आई हैं वो भी ना डुबो दे पिछली बार की तरह। देखिए सुचेता जी, आपके रिपोर्टर ही कवर कर रहे हैं, अमरोहा से लेके मेरठ तक आज ही रैलियां हो रही हैं, संयुक्त रैलियां हो रही हैं। आप के शर्मा जी इतना बिजी रहते हैं, वो तो टीवी भी देखते नहीं है, उनके पास कहां संयुक्त हुए हैं? एक नाम बताइए। अरे सर, अरे एक जगह बताइए, एक जगह बताइए। राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी और अखिलेश की एक सभा बताइए। अरे सर आज टू डेट आज हुआ है, कल वोट पड़ गए भाई। आप क्यों कल वोट पड़ गए जनाब? अरे कल वोट पड़ गए, एक महीना में एक महीने तक सभा नहीं कर पाया। सुने ना, आप क्यों 8 सीट क्या होती है? कोई कीमत नहीं थी 8 सीट की। 400 हार की घबराहट से। अरे भैया आप जो, मुझे पता था अमरोहा की आज सभा हुई है, मुझे पता है अमरोहा की सभा हुई है, लेकिन मैंने कहा क्या, आप सुने? आप, मैंने कहा प्रथम चरण 8 सीटें, 10% सीट होती है। सर सुन तो ले, उसकी कोई कीमत नहीं है। आप सुन ले, इसी से समझ में आता है। एक बात आप जवाब नहीं दे पाएंगे आप अजीज साहब। अरे सुनिए ना, अजीज भाई जवाब नहीं है आपके पास, नहीं, ये लिख लीजिए। अरे सुन बोले। अबे सुचेता जी रोकिए, के शर्मा जी वरिष्ठ बोलिए। अरे भाई आप दोनों ही वरिष्ठ हैं, एक एक करके बोलिए ना। हां ठीक है जी बोलिए ना। सुने, एक बात देखिए शर्मा जी, आप भी जानते हो और ये देश जान गया है कि 10 साल में जिस तरह से वायदा मुआयदा और ख्वाब दिखाया है ना, जनता के अंदर आपने उत्साह खत्म कर दिया। जनता आज बहुत 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 निराश है, हताश है। जो लोग नहीं निकल रहे, इसका अंदाजा है आपको? अंडर करंट है, मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको इंटरनल असेसमेंट बता रहा हूं, कोई पार्टी लाइन पे बात नहीं कर रहा हूं, ये सच है। तमाम वायदों और दावों के बाद, तमाम गारंटी और तमाम तरीके की चीजों के बाद भी लोग नहीं निकल रहे। क्यों? आप कह रहे हैं आपके लोग नहीं निकल रहे, वो मेरे लोग हैं। अभी ममता जी कह रही थी, अरे मैं कह रहा हूं आपको क्या मालूम, आप कह रहे कितनी सीटें थी? आपको शायद अंदाजा है कि 102 सीट में 47 सीट आप ही की थी, आप अंदाजा है आपको। लेकिन सच्चाई यह है कि आपने अगर एनालिसिस किया हो तो आप उसको ठंडे दिमाग से सोचिए, ये मत टेलीविजन पे बोलिए, वाहवाही मत लीजिए। और एक बात आपको बता दें, अंधेरे में तीर मत मारिए। हालात बदल रहे हैं, जनता की सोच बदल रही है। आज किसानों की क्या स्थिति आपको मालूम है? किसान किस तरह बदला लेने के लिए खड़ा हुआ है। बातें मत कीजिए, तर्क के साथ आइए, तर्क के साथ आइए। सर सुने ना, अरे एक तर्क के साथ आइए। क्षत्रिय समाज पूरे देश में वो एक बिगुल फूंक चुका है। और आप जानिए, ये कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देखिए मैं एक और चीज पर बात करना चाह रही हूं, सुनिए मेरी बात। हाँ। आज वही युवा, उसी ने सरकार बनाई थी, बीजेपी की युवा ने सरकार बनाई थी। आज युवाओं पे लाठियां बांधी आपने, उनको आपने रोजगार नहीं दिया। अजीज खान साहब मेरी बात सुनिए। अजीज खान साहब मेरी बात सुनिए। ये अगर कोई भी नेता अपने तीसरे टर्म के लिए चुनाव लड़ रहा है तो हम मानकर चलते हैं एक एंटी इनकम्बेंसी होगी किसी भी नेता के लिए। मैं मान रही हूं, एक नहीं, आपके भी नेता होंगे, एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन यहां पर इस चुनाव में क्या एक प्रो इनकम्बेंसी है, ये बड़ी हैरानी की बात है। और ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। नहीं, आप उस पर हंस सकते हैं, लेकिन क्या ऐसे सर्वे आपने देखे हैं जिसमें एक जीत, बड़ी जीत नजर आ रही है तीसरे टर्म के लिए? ममता जी आपसे पूछ रही हूं, तीसरे टर्म के लिए जीत नजर आ रही है? तीसरे चुनाव में एक प्रो इनकम्बेंसी के लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ही आएंगे। ये क्यों हो रहा है? भले ही अजीज खान साहब कहें आप गलत लोगों के पास जा रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये क्यों दिख रहा है, मुझे बताइए। ये आपके ऊपर आरोप बिल्कुल लग सकता है कि आप जो प्रो मोदी हैं उन लोगों के पास जा रहे हैं। नहीं, सर्वेस भी कह रहे हैं, सर्वे तो बहुत सारे हुए हैं, हमने तो कराए, मतलब वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन देखिए ऐसा है कि मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए और एनडीए के लिए एंटी इनकम्बेंसी नामक शब्द हट गया है और जनता ने हटाया है। ये प्रो इनकम्बेंसी पर ही लगातार जीत हो रही है और इस बार भी प्रो इनकम्बेंसी है। और मैं अगेन वही बात दोहराऊंगी जो कल मैंने दोहराई थी कि मैं यहाँ पर हवाई दावे नहीं कर रही हूँ। मैं 8 से 9 दिन तक चुनाव में रही हूँ, सीमांत गाँव में गई हूँ, उत्तराखंड में गई हूँ, मैंने सभाएं करी हैं, मैंने 1-to-1 मीटिंग्स करी हैं, डोर टू डोर किया है। और जनता ये बोल रही है, फिर वो महिला हो, युवा हो, बड़ा
बड़ा हो बुजुर्ग हो, वो कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे साथ खड़े थे, आज हमारे घरों में राशन आती है, हमारे खातों में पैसे आते हैं, हमारे घर में सिलेंडर आता है, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है, हमारे पास लाइट है, बिजली है, पानी है, सब कुछ है मोदी जी की वजह से है, और अब हमारी बारी है एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की। तो ये मेरा मत नहीं है, ममता काले का मत नहीं है, ये जनता बोल रही है अजीज भाई, और इसी को प्रो इनकम्बेंसी बोलते हैं। और प्रो इनकम्बेंसी किसके फेवर में होती है? जो काम करते हैं। और सुनिए, अगर आप लोगों के साथ इतना जनादेश होता तो आप बना देते ना विधान 2022 में अपनी सरकार यूपी के अंदर। अच्छा, एक चीज और मैं बोलना चाहती हूं, आप युवा 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 बोलते हो, मुझे भगवान कसम आप लोगों की युवा वाली परिभाषा समझ में नहीं आती है। दो युवाओं की जोड़ी घूम रही है, भगवान जाने कहां घूम रही है, क्या कर रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, कल मैंने इनको हंसों की जोड़ी बोला था, इस चुनाव के बाद ये दो हंसों की जोड़ी बिखर गई रे होने वाला है, जैसे बुआ भतीजे की जोड़ी बिखरी थी 2019 में। अब एक चीज और मैं बोल रही हूं, कांग्रेस पार्टी का हाल तो यह है कि इसमें तो भाई बहन ही सेम पेज पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बारे में एक जैसी चीज बोलने के लिए भाई बोलता है 150 सीट से ज्यादा नहीं आएंगी, और बहन बोलती है 180 सीट से ज्यादा। अच्छा, मैं अब वो नैरेटिव एक साथ मिलके नहीं दे पा रहे, तो आप और कुछ क्या ही कर पाएंगे। अब मैं एक और तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ। जब मैंने वायनाड की बात की है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर आ रही है हैदराबाद से। हैदराबाद की जरा तस्वीरें चलाइए, क्योंकि हैदराबाद में वहां माधवी लता चुनाव लड़ रही हैं असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। अब आरोप यह लग रहा है वरुण जी कि वहां पर तो कांग्रेस उम्मीदवार उतार ही नहीं रही है। इसलिए नहीं उतार रही है कि उन्हें लग रहा है कि माधवी लता और असदुद्दीन ओवैसी के इस मुकाबले में कांग्रेस का उम्मीदवार कहीं खेल ना बिगाड़ दे और वहां पर सीट माधवी लता जीत जाए। मैं हाई प्रोफाइल सीट्स की बात कर रही हूँ, इसलिए ये जो वीडियो है ये भी बड़ा दोनों तरफ के वीडियोस हैं जो वायरल हो रहे हैं और उन पर सवाल भी उठ रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं उम्मीदवार उतारते हैं वहां से? सुचारिता जी, अभी मैं एक बात का जवाब दे दूं। ममता जी ने कहा राहुल जी क्या कह रहे हैं, प्रियंका जी क्या कह रहे हैं। भाई यही तो डेमोक्रेसी होती है। मेरा विचार अलग है सीटों का, आपका अलग है, सबका अलग है। हमने कई बार कहा पुलिसिया फॉर्मेट नहीं कि एक ही बात बोलेंगे सब भेड़ बकरी की जैसे मैं करेंगे, ऐसा पार्टी नहीं है। मैं कई बार विरोध भी करता हूं, नंबर जो आप दे रहे हो वो तो सही दे दो। अरे भाई, ये डेमोक्रेसी आप नहीं जानते। मैं नहीं बोला ना आपके बीच में, आप नहीं जानते लोकतंत्र। आप बीच में बोलोगे, दूसरे को बोलने नहीं दोगे। आप भी जानते हो जिनके कांग्रेस में पार्टी के अंदर का लोकतंत्र खत्म है, जो परिवारवाद और वंशवाद का डंका पीटते हैं। वंशवाद की पार्टी चलाने वाले मुझे कहाँ लोकतंत्र सिखाएंगे सुचरिता जी? अब ये तो बोलना पड़ेगा ना। अरे तो वरुण जी, आप ऐसे बोलेंगे तो फिर आपको जवाब तो सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा, एक मिनट करेक्ट कर रही थी, छोटा सा करेक्शन। अच्छा, मैंने वरुण जी से एक स्पेसिफिक सवाल परिवारवाद लोकतंत्र की बात करेंगे और मुझे अच्छा ठीक है सिखाएंगे। रहने दीजिए, छोड़िए ना वरुण भाई, ये बात जा करके कहीं और करिए। मैंने सवाल तो कुछ और पूछा था, आप प्रियंका और राहुल पर सफाई क्यों देने लगते हैं वरुण जी? खोल लो खुद का ये इनका। अरे भाई, इस तरह से नहीं ना, बात मत इस तरह से बात मत करिए। मैं आपसे बोल रही हूँ, आप वरुण और आप राहुल और प्रियंका गांधी के ऊपर सफाई क्यों दे रहे हैं? मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि आप बड़ी बड़ी फाइट्स में आप तो कहते हैं कि आपका गठबंधन है, ओवैसी उसका हिस्सा नहीं है, आप हैदराबाद में उम्मीदवार क्यों नहीं उतारते हैं? मेरा डायरेक्ट सवाल है सर। अब मैं आपकी उसी बात पे, हाँ उस बात पे भी आ रहा हूँ। के शर्मा जी की एक बात का भी उत्तर दूंगा और उनके पक्ष का दूंगा। देखिए, हैदराबाद में क्यों नहीं उतार रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, तो राजनीति होती है। राजनीति कोई ये वो थोड़ी क्लियर हम आपको बता दें हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये बीजेपी, आज की जो बीजेपी है, आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। अरे भाई, राजनीति हमको जो उचित लगेगा जैसे खेल खेलेंगे, आप अपने हिसाब से खेल रहे हो। आप भी तो जुगाड़बाजी कर रहे हो, इधर उधर नहीं कर रहे हो। अब इनको पहले से पता लग गया कि वायनाड राहुल गांधी हारेंगे, तो ये भी अपना कयास कपोल कल्पित कयास लगा रहे हैं। वायनाड से 101% राहुल गांधी जीतेंगे, मैं आपको बता देता हूं। और अमेठी और रायबरेली से भी जो भी लड़ेंगे हमारे, अगर ये राहुल और प्रियंका लड़ेंगे तो 101% अब के जीतेंगे।